हेलो मेरे जूनियर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों ने 12th का एग्ज़ाम तो दे दिया होगा और कहीं ना कहीं आप सेशन 2 की तैयारी कर रहे होगे, क्योंकि जे मेंस का सेशन 1 का रिजल्ट आ गया है और शायद आपका स्कोर ज़्यादा खास नहीं रहा हो, तो आप सेशन 2 की तैयारी कर रहे होगे। आप सेशन 2 की तैयारी कर रहे होगे तो आपने भर भर के स्क्रॉल कर रहे होगे और आपको सिर्फ वर्ल्ड वॉर 3 की न्यूज़ मिल रही होगी। एक्चुअल में जो न्यूज़ है वो नहीं मिल पा रही होगी। आप कॉलेजेस के बारे में सर्च कर रहे होगे इसी बीच में। तो अब मैं ये तो आपको नहीं बता सकती हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि 2026 में एसआरएम को आपको कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कॉलेजेस के बारे में बताती हूँ तो कॉलेज के बारे में ही बताऊँगी। तो आज मैं एसआरएम के बारे में डिटेल में रिव्यू करने वाली हूँ। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जल्दी से 5K हो जाएं और मैं बहुत इन्जॉय करूँ और ऐसे ही आपके लिए मोटिवेट होके अच्छे प्यारे से रिव्यूज़ लाती रहूँ। तो चलिए वीडियो को बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एसआरएम की थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस करूँ तो ये 1984 में एसआरएम को एज अ प्राइमरी स्कूल फाउंड किया गया था और उसके बाद 1984 में चेन्नई में इसका फर्स्ट कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था एसआरएम पॉलिटेक्निक कॉलेज के नेम से। उसके बाद बहुत सारे एक्सपेंशंस हुए, बहुत चेंजेस हुए। 2002 में फाइनली जाकर यूजीसी से एक्रीडिएशन मिल गया। और वैसे तो एसआरएम के टोटल 9 कैंपस है, लेकिन जो मेन कैंपस माना जाता है वो केटीआर माना जाता है। अब केटीआर में आपने सुना होगा, बहुत सारे न्यूज़ सुनी होगी, आर्टिकल सुने होंगे, न्यूज़पेपर में सुना होगा। ऐसा क्या हुआ एसआरएम में कि उसको इतना ज़्यादा हेट मिलने लगा। किसी टाइम पर तो ये नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी माना जाता था, लेकिन अब के टाइम में देखा जाए तो लोग इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। तो यही मेरा मेन रीज़न है इसका डिस्कस करने का। तो अगर मैं इसके थोड़ा ओवरव्यू की बात करूँ, एसआरएम केटीआर का कैंपस के ओवरव्यू की बात करूँ तो देखो 1985 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। 250+ एकड़ का कैंपस है, मतलब काफ़ी वेल मेंटेन्ड कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है, आप अच्छा खासा एंजॉय कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे 50,000+ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउडेड है। और यही शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके क्राउडेड होने की, जिसकी वजह से मे भी हो सकता है कि लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। अगर कनेक्टिविटी की बात करूँ तो तमिलनाडु कट्टनकुलाथन में ये लोकेटेड है। और अगर मैं इसके रैंकिंग एंड एक्रेडिटेशन की बात करूँ तो देखो यूजीसी अप्रूव्ड है, एआईसीटीई अप्रूव्ड है, बाकी सारी बेसिक इसको रैंकिंग्स एंड एक्रेडिटेशन मिली हुई है, क्योंकि काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने आप को कंसिडर करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सारे एक्रेडिटेशन एंड रिकॉग्निशन मिले हुए हैं, एआईसीटीई अप्रूव्ड है, बाकी सारे ही रैंकिंग्स एंड एक्रेडिटेशन मिले हुए हैं। कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया अगेन यूजीसी अप्रूव्ड है, यूनिवर्सिटी है, तो बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। अब आपका मुद्दा तो बीटेक के लिए, आई नो आप बीटेक के लिए वीडियो देखने आए हो, लेकिन अगर आपको और किसी कोर्स के बारे में भी जानना है तो बेझिझक डिस्क्रिप्शन में नंबर है, पूछ सकते हो। मैं आपको सारे कोर्स के बारे में, ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ ये कर रही हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन कर रही हूँ, हाँ दीदी ने बीबीए के बारे में तो बताया नहीं, बीटेक के बारे में बता रही है, ऐसा कुछ नहीं। आप मुझसे डायरेक्टली आके पूछ सकते हो। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि यार बीटेक के क्राउड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली मैं बीटेक कर रही हूँ तो मेरे को बीटेक के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन बीबीए एंड बीसीए के बारे में भी आप अदर कोर्सेज के बारे में भी बेझिझक पूछ सकते हो, मैं अच्छे से गाइड कर दूँगी। उसके अलावा अगर मैं बीटेक के फीस के बारे में बात करूं तो बीटेक सीएससी की जो फीस है वो 4.75 लाख पर ईयर फीस है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फीस है। और जो अदर ब्रांचेस जैसे बायोटेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनकी 2.75 लाख पर ईयर फीस है, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा फीस है। तो अब भाई इतनी ज़्यादा फीस है तो आप लोग सोच रहे हो कि हम क्यों कंसिडर करें दीदी, इतनी फीस है। तो मतलब करने वाले तो करते हैं, मैं उनके मना नहीं कर सकती, लेकिन इस बीच में आपके माइंड में आ रहा होगा कि स्कॉलरशिप दीदी थोड़ा मिल जाता तो मज़ा आ जाता। तो देखो स्कॉलरशिप की बात करूँ तो यहाँ पे वैसे तो बहुत तरीके की स्कॉलरशिप है, लेकिन जो 3 जो इनकी वेबसाइट पे एग्जैक्टली लिखी हुई है तो वो 3 तरह की स्कॉलरशिप है, जो कि फाउंडर बेस्ड स्कॉलरशिप, रैंक बेस्ड एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। अब माइंड में आ रहा होगा कि दीदी ये स्कॉलरशिप मिल कैसे सकती है। तो देखो स्कॉलरशिप ये मिल ऐसे सकती है कि जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगी, एसआरएम JEE के नाम से इनका एग्ज़ाम होता है, जो आगे मैं डिस्कस करूँगी, डोंट वरी। तो अगर उसमें आपकी 1 से लेके 351 के बीच में रैंक आ रही है तो आपको मतलब 25% से 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दीदी हम एग्ज़ाम का प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, कि हमें पता है कि इतनी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, बट उस स्कॉलरशिप मिलने के लिए तो
कुछ तो आना चाहिए ना, कोई कि हम प्रिपेयर कैसे करें, क्वेश्चंस क्या आएंगे, क्या पूछे जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या रहे, थोड़ा सीनियर्स का गाइडेंस मिल जाता तो और भी अच्छी बात हो जाती। तो आप डोंट वरी, मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बस दीदी के पास मैसेज करो कि दीदी मुझे SRM JEE के बारे में जानना है, तो आप मुझे बता दो, मैं मतलब थोड़ा गाइड कर दो, मेरा एग्ज़ाम है तो मैं थोड़ा प्रिपेयर कर लूँगी। अगर सीनियर्स का गाइडेंस भी चाहिए होगा तो डोंट वरी, मुझे मैसेज कर देना। मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट में सीनियर्स हैं वहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, बाकायदा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करा दूँगी, आप पूछ लेना उनसे, क्या जो भी मेरे से हेल्प हो सकती है मैं करा दूँगी, बस आप प्रिपेयर करना, अच्छे से पढ़ाई करना। अब आपको ना 2 चीज़ माइंड में रखना पड़ेगा इस स्कॉलरशिप को ग्रैब करने के लिए। पहली कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होती है। दूसरी कि जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ ट्यूशन पर लगती है, ट्यूशन फ़ी पर लगती है, ट्यूशन फ़ी वेवर मिलता है इससे। फाउंडर्स बेस्ड स्कॉलरशिप में अगर आपका नेम आ रहा होगा, फाउंडर्स बेस्ड स्कॉलरशिप लाइक 1 से लेकर 27 के बीच में अगर आपकी रैंक आ रही होगी तो ही आपको 100% लाइक वैसी स्कॉलरशिप मिल सकती है कि आपको ट्यूशन के अलावा बाकी जो अदर यहाँ के हॉस्टल फैसिलिटीज़ होते हैं ये सब मिल सकता है अगर आपकी 1 से लेकर 27 के बीच में रैंक आ रही होगी इनके एग्ज़ाम में। ये तो हो गया स्कॉलरशिप की बात, लेकिन दीदी कुछ और स्कॉलरशिप भी होती है क्या? तो देखो होती तो है स्कॉलरशिप, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेयर नहीं हैं इन स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि आई थिंक सो कि इनकी वेबसाइट पे शायद है या नहीं है, लेकिन मुझे जो पता चला है वो इनके मतलब जो मेरे सीनियर्स हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं बाकायदा स्टूडेंट्स, उनके थ्रू पता लगा है। अब देखो मैं अगर वो सारी स्कॉलरशिप्स यहाँ बताने आई तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। डायरेक्टली मुझे मैसेज करो, मैं आपको गाइड कर दूँगी और कौन कौन सी स्कॉलरशिप है। मतलब लिटरली बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप है जिनके बारे में स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, लेकिन मैं ये गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपको उन सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में पता लगा तो आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगर आप प्लान भी नहीं कर रहे होगे, इतना ज़्यादा बजट जान के स्कॉलरशिप सुन के आप प्लान कर लोगे, इतना मैं बता सकती हूँ, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, मैं बताना नहीं चाहती। आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करो, दीदी मुझे स्कॉलरशिप्स के बारे में गाइड कर दो SRM के, तो मैं आपको अच्छे से स्कॉलरशिप के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। अब बात करते हैं इनके एग्ज़ाम के बारे में। तो देखो यहाँ पे वैसे तो JEE मेंस के बेसिस पर भी होता है और मैनेजमेंट कोटा भी चलता है। मैनेजमेंट कोटा क्या होता है? देखो मैनेजमेंट कोटा वो होता है कि भाई जिनको पढ़ना ही है SRM में, मतलब मुझे तो पढ़ना ही है, बहुत पैसा है उनके पास, तो वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर उनका SRM में इतनी अच्छी रैंक नहीं आ रही हो, JEE मेंस में इतनी अच्छी रैंक नहीं आ रही हो, तो तीसरा मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा सकते हैं। उसमें थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन उसमें SRM में आप पढ़ सकते हो, मतलब वैल्यू मिल सकती है, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके तरह ही काउंट हो गया, बट थोड़ा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा यहाँ पर पढ़ने के लिए। अब जो इनका SRM JEE का एग्ज़ाम होता है ये 3 फेजेस में होता है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, ठीक है। जो फेज़ 1 होता है वो अप्रैल में होता है, फेज़ 2 होता है जून में, फेज़ 3 होता है जुलाई में, ठीक है। ये 3 फेज़ होता है। अब ये माइंड में आप रख लेना, जो फेज़ 1 में होता है ना, जो स्कॉलरशिप लगती है फेज़ 1 वाले स्टूडेंट्स की ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू फेज़ 2 एंड फेज़ 3। अब ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, इसका आंसर मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये एक्चुअल में होता है। जो ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स फुल हो जाए, इसलिए फेज़ 1 में ये मतलब स्कॉलरशिप थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, फेज़ 2 एंड फेज़ 3 में कम होती है। उसके अलावा जो सीट्स होती है वो फेज़ 1 में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फेज़ 2 एंड फेज़ 3। ये शायद आप लोगों को नहीं पता हो, लेकिन मुझे तो पता था, क्योंकि मेरे कुछ कनेक्शंस हैं, उनके थ्रू मुझे पता लगा। तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बनाती हूँ ना, ये स्टूडेंट से मतलब ऐसा नहीं है डायरेक्टली वेबसाइट से उठा लिया कहीं से, ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछ कर उसके बाद मैं बनाती हूँ कि उनका क्या कहना है, वो एक एक पॉइंट नोट डाउन कर लेती हूँ एंड देन मैं यहाँ पे आती हूँ, आप लोगों को गाइड करती हूँ। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, मेरे बहुत सारे कनेक्शंस हैं कॉलेज में, आप डायरेक्टली मुझे बस मैसेज करो कि दीदी मुझे इस कॉलेज के बारे में जानना है। उस कॉलेज के बारे में A to Z सारा चिट्ठा खोटा सब मैं खोल सकती हूँ आपको, तो आप डायरेक्टली बस मुझे मैसेज करो, ठीक है। तो ये हो गई थोड़ा एक्स्ट्रा बात, थोड़ा ऊपर की बात चली गई, हम नीचे आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ के एग्ज़ाम्स के बारे में। तो फेज़ 1, अब डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो देखो ऐसा नहीं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 तीनों में सेम ही लेवल का क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या नहीं आते, प्रीवियस ईयर में क्या आए थे, उसके लिए डायरेक्टली मुझे मैसेज करो, जो कि मैंने बता दिया है, मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि एक वीडियो में बताना पॉसिबल तो नहीं है। अब अगर मैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ कि भाई हम एग्जाम तो देंगे, लेकिन दीदी ये तो बता दो कि एलिजिबल है या नहीं है। तो देखो एलिजिबल होने के लिए आपको सिर्फ फिजिक्स एंड मैथ्स प्लस एनी अदर सब्जेक्ट में अगर आपके 60% आ रहे होंगे तो आप इजीली एलिजिबल हो जाओगे उस एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं इनके एंट्रेंस की बात करूँ, एंट्रेंस एग्जाम की बात करूँ, तो देखो यहाँ पे 2.5 घंटे का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें 125 मार्क्स का क्वेश्चन
पेपर आता है और 125 ही क्वेश्चंस होते हैं और ये ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आप ये सोच रहे होगे कि हम चीटिंग कर सकते हैं क्या, तो इसका आंसर मैं शायद थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर देती हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आप चीटिंग कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा मतलब ऑब्वियसली कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि गूगल फॉर्म पे ले लेगा, अच्छे से अपना वेबसाइट पे देख के अच्छे से लेगा, तो चीटिंग तो नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। हाँ मैं लेकिन पढ़ सकते हो, पढ़ने के लिए आप मुझे मैसेज करो कि दीदी मुझे एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। जो जितने भी बस नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है आप वो पढ़ के चले जाना, आप अच्छे से क्रैक कर लोगे इस एग्ज़ाम को। अब बात कर लेते हैं इनके प्लेसमेंट्स के बारे में। तो देखो ये इनका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है वो 1 करोड़ का गया है, और जो इनका एवरेज प्लेसमेंट गया है वो गया है अभी तक का 7.5 लाख इनका एवरेज प्लेसमेंट गया है। अब इतना आपके माइंड में आ रहा होगा क्वेश्चन कि इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों, ऑब्वियस ही बात है माइंड में तो आ ही रहा होगा। तो देखो इसका आंसर मेरे पास है। इसका आंसर ये हो सकता है कि मे बी पॉसिबिलिटी यहाँ का क्राउड को देख के कि SRM ना बहुत ज़्यादा इनटेक ले लेता है, बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को ले लेता है, जिसकी वजह से इनका क्राउड डिफरेंस होने की वजह से जो इनका ये बनता है ना कि मतलब हाईएस्ट एंड एवरेज में इतना फ़र्क बनता है, ये इसीलिए बनता है। यही मेन रीज़न हम बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनीज़ तो यहाँ पे बहुत सारी विजिट करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी लेवल की कंपनीज़, मतलब जितना भी आप सोच सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ यहाँ विजिट करती हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स SRM को कंसीडर भी करते हैं, क्योंकि SRM में बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि स्टूडेंट का ड्रीम होता है उनमें आ जाना, उस कंपनी को क्रैक करना। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है ना कि यहाँ पे क्राउड की वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप एवरेज पैकेज को एनालाइज करके देख ही सकते हो कि कितना डिफरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम फुलफिल नहीं हो पाता और अगेन वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन डोंट वरी, डिप्रेशन में जाने का वो नहीं है, इन फ्यूचर आप अच्छा कर सकते हो। यहाँ से बहुत सारी ऐसे क्लब्स एंड सोसाइटीज़ है जो आपको मतलब आपके स्किल्स को बूस्ट अप करेंगे। हो सकता है आपको स्टार्टअप में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो यहाँ पे बहुत सारी स्टार्टअप के क्लब्स भी हैं जिसमें मतलब आपको सिर्फ अपना आइडिया पिच करना होगा एंड फंडिंग एंड ऑल की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स के अलावा क्लब्स ऐसे हैं जो कि आपको स्किल्स पे फोकस करेंगे आपको, जैसे कि यहाँ पे डांस क्लब है, म्यूज़िक क्लब है, जिसको डांस में इंटरेस्ट होता है डांसिंग में जाता है। बहुत सारे क्लब्स हैं जो कि हर क्लब एक्टिव रहता है, क्योंकि अगेन यहाँ पे क्राउड ही इतना है, हर क्लब एक्टिव रहता है और अपना अच्छा परफॉर्म करता है। इवेंट्स भी यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, हर साल 2 इवेंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे होते हैं और बहुत मस्त इवेंट होते हैं, मतलब देखने लायक, मतलब अच्छे सेलिब्रिटीज़ वगैरह आते हैं यहाँ पे इवेंट्स में। तो आप एंजॉय अच्छे से कर सकते हो, इतना बड़ा कैंपस है, आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो। बट एट द टाइम आपको ऐसा नहीं है कि एंजॉय मस्ती ही सब कुछ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि अटेंडेंस का मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे 75% स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस का, कि मतलब आपको इतना मेंटेन करना ही पड़ेगा अटेंडेंस। बहुत फैकल्टीज सपोर्टिव के साथ साथ स्ट्रिक्ट भी हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं तो एक दूसरी साइड वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि भाई तुम अच्छा रिजल्ट दो उनको जो वो पढ़ा रहे हो। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं SRM में। इसके अलावा भी जिसको हम देख सकते हैं कि सिर्फ इवेंट्स ही नहीं होते यहाँ पे, स्ट्रिक्टनेस ही नहीं है, सब कुछ है, मतलब न्यूट्रल हम बोल सकते हैं कि बहुत हाई भी नहीं है, लो भी नहीं है, लेकिन वही थोड़ा डिफरेंस जो आ जाता है एवरेज और हाईएस्ट पैकेज में, सिर्फ यही है। बाकी अगर आप कवर कर सकते हो, आपके अंदर पोटेंशियल है कि हाँ दीदी हम तो जाएंगे वहाँ पे, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, बहुत अच्छे से काम करूँगा कि मतलब मैं वो कंपनी क्रैक कर लूँगा, तो आप जाओ। उसके लिए कोई भी डाउट आ रहा हो डायरेक्टली मुझे मैसेज करो, मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूँगी। तो यही था SRM के बारे में बहुत छोटा सा रिव्यू जो कि बहुत लंबा हो गया है। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाओ कॉमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।